ओके जी, गुड इवनिंग। पहली बार हम अकाउंट्स की क्लास में बिजनेस स्टडी या इको टाइप की मतलब पढ़ाई करने वाले हैं। सर उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हुआ समझाने के साथ साथ याद भी करना पड़ेगा। ठीक है जी, इकलौता यही चैप्टर है, नहीं उसके बाद रेशियोज के फॉर्मूले आएंगे। अगला चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट आएगा, तो थोड़ा थोड़ा लर्निंग पार्ट जैसा रहेगा। तो अब आज वाली क्लास में मेरे को तो एक्टिव रहना पड़ेगा, तुम्हारी शक्लें भी एक्टिव रहनी चाहिए, तुम्हारी अकलें भी और हाथ पैर भी। ठीक है जी, तो आज की क्लास थोड़ा सा एक्टिव रहना। अब कल वाला कुछ लॉजिक्स कुछ नहीं बता रहा मैं, कल सिर्फ इतना सा बताया था, बड़ा सारा कुछ बताया था। ठीक है जी, कंपनी इसको जगा दो, इधर देख लो। हाँ, कंपनी अकाउंट्स हमने शुरू किया हुआ है। सेकंड बुक और थर्ड बुक कंपनी की होती है। थर्ड बुक 20 नंबर की आने वाली है, जिसके अंदर टोटल चैप्टर्स हैं 6। कितने हैं? 6 को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, तो 6 चैप्टर हैं, जिसमें से चैप्टर नंबर 2 थ्योरी का है। अपने आप कर लेना, 1 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी। पिछली बार तो आ गया था, 1 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो ये तो प्रूफ हो गया, सेकंड चैप्टर में सिर्फ थ्योरी है, एक क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू आएगा। किस्मत अच्छी हुई तो वो भी नहीं आएगा। तो सर वो क्वेश्चन कौन करेगा? बेटा वो क्वेश्चन आपके अंदर की आत्मा करेगी। आप खुद घर पे बैठना, कर लेना, डाउट होगा तो बता देना। 2-3 छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, एक लाइन में खत्म हो जाएंगे, बाकी उसके एमसीक्यूज ढंग से कर लेना। बाकी रह गए 5 चैप्टर, तो ये चैप्टर नंबर 1 मेरा शुरू हो रहा है। अवनी जी जाग जाओ। सर आप क्लास में जितने बच्चे हैं उतनी बार तो कम से कम बोला करो ना, जाग जाओ। हाँ बेटा, मैं 2-2 मिनट के बाद बोलता रहूंगा, ठीक? हाँ जी, चौकीदारी, हाँ चौकीदारी करनी पड़ती है। तो अब पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हमारा, कल स्टार्ट हो गया था, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। अगर हम +1 में बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 एलिमेंट होते थे, बोलोगे कौन से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 एलिमेंट होते थे, पी एंड एल अकाउंट और, एक बार फिर से, पी एंड एल अकाउंट और रिकॉर्डिंग में आवाज आनी चाहिए। जब आज रिकॉर्डिंग भेजूंगा तो पता लगना चाहिए पीछे आवाज आई है। क्या क्या? बैलेंस शीट। लेकिन जब हम कंपनी का एफएस पढ़ते हैं तो 5 एलिमेंट से, ठीक है? पी एंड एल बैलेंस शीट, पी एंड एल को क्या बोलते थे? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, बैलेंस शीट को बैलेंस शीट। तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, चौथा चेंजेस इन इक्विटी, पांचवा एक्सप्लेनेटरी नोट्स। एक बार फिर से एफएस के 5 एलिमेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी और एक्सप्लेनेटरी नोट्स। जिसमें सबसे पहला आया था बैलेंस शीट, तो पहले बैलेंस शीट करेंगे, फिर पी एंड एल करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक अलग चैप्टर है, वो वहीं पे करेंगे। चेंजेस इन इक्विटी और एक्सप्लेनेटरी नोट्स बकवास है सर, ये लिखना बकवास, हाँ ये आप समझ लेना, ये बकवास है, थ्योरी का छोटा सा टॉपिक होता है। बस पेपर में अगर आया तो एक्सप्लेनेटरी नोट्स और चेंजेस इन इक्विटी का कभी मीनिंग एक्सप्लेनेशन ऐसा कुछ नहीं आता। एफएस के एलिमेंट्स आएंगे, क्वेश्चन क्या बन के आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? पी एंड एल अकाउंट, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी या फिर कॉस्ट अकाउंट? तो कॉस्ट अकाउंट, मतलब मैंने तो एक ऐसे ही बोल दिया ना बिना सोचे समझे, तो एक आपको बीच में से आ जाएगा, नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा ये वाला क्वेश्चन अगर एमसीक्यू आया। चीज समझ में आ गई? तो अभी हम फॉर्मेट कर रहे हैं बैलेंस शीट का। इसके अंदर है शेड्यूल 3 पार्ट 1, तो पहली चीज याद करनी है। दूसरी चीज, पहले हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स याद किए, कितने हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स कितने हैं? हाँ, चौथे का नाम बताना, चेंजेस इन इक्विटी। सेकंड का नाम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ, शायद मैंने गलत बोल दिया। बुक में देखना पहला क्या है, बुक में होगा आपके पास ना, बुक में पहला बैलेंस शीट है, दूसरा पी एंड एल है। फर्स्ट पेज पे ही होगा, सेकंड पेज तक नहीं जाना। चलो छोड़ देते हैं, अभी हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद कर रहे हैं। बैलेंस शीट किस फॉर्म, किस शेड्यूल के अंदर बनती है? शेड्यूल 3 पार्ट 1, किस चीज का? कंपनीज एक्ट 2013। भारत सरकार आई, उसने अलग अलग मंत्रालय बनाए, यानी कि मिनिस्ट्रीज। उसमें से एक मिनिस्ट्री है कॉर्पोरेट अफेयर्स की। सर कौन सा अफेयर? हाँ वो वाला नहीं जो आप समझ रहे हो, कॉर्पोरेट अफेयर मतलब कंपनी के काम काज संभालने वाला मंत्रालय। तो एक कॉर्पोरेट अफेयर बनाया उन्होंने, ठीक है? उसके लिए एक मिनिस्टर डाल दिया, कॉर्पोरेट मिनिस्टर। वो उसने बनाया कंपनीज एक्ट, जो पूरे इंडिया में कंपनीज को रेगुलेट करता है। तो रेगुलेट करने के लिए उसको सारे एक्ट के रूल्स या प्रोविजन लिखने पड़ते हैं सेक्शन नंबर के थ्रू, जिसको बोलते हो धारा 420। हाँ ये वो, उसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शंस। तो सेक्शन धारा उसने बनाई, टोटल 400 कुछ है। उसके अंदर शेड्यूल 3 होता है, पार्ट 1 होता है, उसमें कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। बोलोगे एक बार? शेड्यूल 3 पार्ट 1, पार्ट 2 में पी एंड एल होता है। अब जब बैलेंस शीट बनानी है, कल हमने सीखा था बैलेंस शीट में सबसे पहले एसेट या लायबिलिटी साइड होती है, उसके अंदर 3 कैटेगरी बांटी। सबसे पहले मेजर हेड, उसके बाद
सब हेड के बाद आइटम्स। तो हमें इस वे में याद करना है। फिलहाल के लिए अगले 15 मिनट मैं ये याद करवा रहा हूं, सामने देख लेना मेजर हेड और सब हेड, क्योंकि आइटम्स मैंने कल बताया था 100-150 हैं कुल मिला के पूरे सिलेबस की। आइटम्स के बाद, आइटम्स के ऊपर आएंगे हम मेजर हेड और सब हेड को याद करने के बाद। मेजर हेड और सब हेड अभी 10-12 मिनट में मैं याद करवा दूंगा, मतलब मैं याद करा दूंगा। ये इसको कभी भी ऐसा इंप्लाइड मत समझना कि सर कुछ शक्तियां फेंकेंगे हमारे दिमाग में आएगा याद हो गया ना। याद कराने का मतलब है मैं एफर्ट लगाऊंगा, मेरे साथ साथ आप लोगों को रिटेंशन रखनी है। कई बच्चे तो मतलब मन में समझते हैं सर ने कहा था कि मेरी गारंटी है मैं याद कराऊंगा। मेरी गारंटी का मतलब होता है मैं पूरे पूरे एफर्ट्स करूंगा आप लोगों को के साथ। तो सबसे पहला आया इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। तो पहले ये समरी फॉर्मेट निकाल लो, बुक में पहले पेज या दूसरे पेज पे मिल जाएगा, नहीं तीसरे पेज पे था। तो बुक में लेटेस्ट बुक में चौथे पांचवें पेज पे है, पिछले साल वाली बुक होगी तीसरे पेज पे होगा। जो मैंने आप लोगों को नोट्स दिए हैं मैंने आइटम्स के साथ दिए हैं, तो जिसके पास नोट्स हैं वो चाहे वहां से कर ले, ठीक है जी। तो सबसे पहले आ रही है मेरे पास लायबिलिटी साइड, ये मैंने कल देख लिया था। अब इसके अंदर शेयर होल्डर फंड, इसके साथ में मैं लिखूंगा फर्स्ट मेजर हेड शेयर होल्डर फंड। सबसे पहले एक काम करते हैं, लाइबिलिटी साइड के मेजर हेड याद करते हैं। लाइबिलिटी साइड के मेजर हेड, इधर देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, लाइबिलिटी साइड में टोटल कितने मेजर हेड है मेरे साथ साथ लिखते चले जाना। जिसके पास जो भी है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ ना जाना, खाली हाथ आए थे कॉपी पे रफली कुछ लिखते चले जाना। लाइबिलिटी साइड ऐसे लिख के लाइबिलिटी साइड पे लिख देना 4 मेजर हेड। हाथ पैर आंखें कान सब कुछ चलता रहना चाहिए आज का दिन और कल का दिन। कितने मेजर हेड हैं? 4 मेजर हेड। क्योंकि हर साल मैंने बताया मैं लिखवाता हूं पूरी बैलेंस शीट 10-10 पेजेस की हर बच्चे को। इस बार टाइम कम है तो इसलिए इसी को यूटिलाइज करते हैं, टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। लायबिलिटी साइड में टोटल कितने मेजर हेड हैं? मेजर हेड के बाद क्या आता है? मेजर हेड पहला हुआ शेयर होल्डर फंड। इसका मतलब होता है शेयर होल्डर्स का पैसा। शेयर होल्डर के टोटल 3 तरह के पैसे होते हैं, एक तो उनकी कैपिटल, एक उन कैपिटल से कमाया गया प्रॉफिट, और एक ये होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है जी, ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका नाम जरूर याद करेंगे, हर साल याद करवाता हूं। अगर मेरे को 1 या 2 नाम ज्यादा याद करने पड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो सबसे पहला मेजर हेड क्या है? शेयर होल्डर फंड। दूसरा मेजर हेड का नाम बड़ा अजीब है, सर ये भी सिलेबस में नहीं है। हाँ बेटा ये भी सिलेबस में नहीं है, याद हो गया तो बहुत बढ़िया। हार्ड चीजें याद करने से पता है क्या बेनिफिट होता है? जो उससे कम हार्ड चीजें हैं ना वो मेरे को थोड़ा सा इजी लगनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो सेकंड मेजर हेड का नाम देखते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी। मुझे बताओ शेयर्स चैप्टर कर रहे थे तो टोटल इंस्टॉलमेंट्स कितनी होती थी? पहले इंस्टॉलमेंट का नाम ये देखो इधर मैंने लिख दिया एप्लीकेशन मनी। दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम लो जी मैंने याद करा दिया। तीसरी चौथी बोलना भी बंद, मेरे को चाहिए ही नहीं, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। दरवाजा इधर 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 रिकॉर्डिंग में आ, तेरे को थैंक यू तो कराए, मेरे को गिफ्ट दे। थोड़ा सा अभी इधर आना पड़ेगा, थोड़ा इधर। हाँ ये मेरे को गिफ्ट मिली है भाई, मैंने ब्रेक दी थी क्रैश कोर्स और इसमें, और भैया 21 मिनट लेट आए तो 21 मिनट की ये गिफ्ट नहीं, इसको बोलते हैं रिश्वत। क्या बोलते हैं? हाँ जेब में और भी है, एक है। सर मैं लेट आया हूं, मैंने गिफ्ट दिया, मैं कैमरा भी तो हिलाऊंगा, आप जल्दी से कैमरा चेक कर लो। ओके बेटा, हाँ ये मेरे लिए गिफ्ट है, मैं खाऊंगा, ठीक है। छुपा के रख लूं क्योंकि जाते हुए ना वापस ले जाता है सारी चीजें। तू भी लेके गया था एक बार, सर खाना खाऊं नहीं तो मैं लेके जाऊं ना, मेरे को यही ब्लू लेज पसंद है, बहुत बढ़िया थैंक यू। तो हमारे शेयर्स वाले में टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं? जल्दी बोलो यार फास्ट। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। मैं पूछूं तो भी मत बताना इस चैप्टर में, ठीक? अभी फिलहाल अभी तो ये नाम याद हो गया, शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर अलॉटमेंट मनी, उसके बीच में डाल दो पेंडिंग। ये पता है क्या चीज हुई? आप याद करो जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता था, याद है? 1 लाख लोगों ने शेयर अप्लाई किए, हमारे पास सिर्फ 80,000 है। हमारे पास कितने लोगों का पैसा पहुंच गया? 1 लाख का। अभी उनको शेयर अलॉट करने हैं तो वो जितने दिन मेरे पास पैसे पड़े हैं उसी को बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अभी उनको शेयर्स अलॉट करने हैं। ये सेम वही है आज के दिन जो लेंस कार्ड के पास पैसा पड़ा है, क्योंकि लेंस कार्ड ने शेयर इशू करने हैं 2-3 दिनों के बाद। एप्लीकेशंस पहुंच चुकी है 1 हफ्ता पहले। तो आज लेंस कार्ड को अगर अपनी बैलेंस शीट में ये वाले पैसों को लिखना हो तो वो ये लिखेगी शेयर एप्लीकेशन मनी, लेकिन इनको थोड़ा टाइटल और बड़ा डाल देना चाहिए था, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड
बट अलॉटमेंट पेंडिंग। ठीक है, उन्होंने टाइटल डाला, मैंने सेंटेंस में डाल दिया, सिलेबस में नहीं है सर, नाम याद ना हुआ, बहुत ही बढ़िया सर, इतना टाइम क्यों लगा दिया, आगे चल रहा हूं। तीसरा मेजर हेड, नॉन करंट लाइबिलिटी का मीनिंग बता देता हूं। पहले लाइबिलिटी का मीनिंग पता है आपको, बताना एक लाइन में, सीधी बात, नो बकवास। लाइबिलिटी का मतलब होता है अगर मुझे किसी को पैसे पे करने हैं, लाइबिलिटी मतलब अगर मुझे किसी को पैसे देने हैं, अगर मुझे किसी को पैसे देने हैं 1 साल के बाद, उसी को बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। तो इसका मीनिंग लिखेंगे, इसका मीनिंग लिखेंगे पेबल, पेबल आफ्टर। लेकिन इसकी ना और डेफिनेशन भी है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। नॉर्मली करंट लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी की ये डेफिनेशन होती है, मीनिंग होता है, लेकिन इस चैप्टर में 3 मीनिंग्स होते हैं। फिलहाल मैंने एक यूनिवर्सल मीनिंग लिख दिया। नॉन करंट लाइबिलिटी पेबल आफ्टर है, ये आफ्टर, तभी तो वो नॉन करंट हुई, मतलब कि लंबी लाइबिलिटी। चौथा हो गया करंट लाइबिलिटी, पेबल। आप यहां पे ध्यान देना, मैंने पेड नहीं लिखा, पेबल लिखा है। पेड मतलब दे दिया, पेबल मतलब देनी है, तो लाइबिलिटी होती है जो देनी है। तो पेबल विद इन, वाओ व्हाट अंग्रेजी, पेबल विद इन 1 ईयर, बहुत बढ़िया जी, 1 साल के अंदर अंदर देनी है। सर इसकी एग्जांपल, मैंने किसी से लोन लिया 3 महीने का, मैंने क्रेडिटर से सामान उधार लिया, क्या मैंने सेंटेंस ठीक बोला? क्रेडिटर का मीनिंग, मैंने क्रेडिटर से सामान उधार लिया, मैंने कहा यार हफ्ते बाद पैसे दे दूंगा, मुझे बताओ हफ्ता साल से कम होता है? पक्की बात है, सोच के बोल लो, हफ्ता इज लेस देन साल, तो ये हो गया मेरी करंट लाइबिलिटी। तो ऐसे ही नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, ये 4 मेजर हेड हुए। इसके अंदर सब हेड हैं, सब हेड के अंदर क्या है? आइटम्स। तो पहले हम 15-20 मिनट लगा के मेजर हेड सब हेड याद कर रहे हैं। 4 मेजर हेड लाइबिलिटी साइड के हो गए। पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, दूसरा 3 बार बोलो, शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी, तीसरा चौथा तो कुछ भी नहीं है, एनसीएल सीएल। हाँ सर ये बहुत बढ़िया, एनसीएल सीएल, नॉन करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी। तो अब लाइबिलिटी साइड के टोटल कितने मेजर हेड हुए? आ जाओ, एसेट साइड 2 मेजर हेड, एनसीए एनसीए सीए, ये लो, एसेट साइड पे 2 मेजर हेड, एनसीए सीए, क्या बना? हाँ एमसीए, एमसीए नहीं एनसीए, क्या हुआ? खत्म, खत्म। सर मेजर हेड तो याद हो गया, सर क्या मेजर हेड भी पेपर में आ सकता है? मेजर हेड तो आना ही आना ना। आइटम्स के साथ आपको क्या बताना पड़ेगा कि उसका मेजर हेड क्या है, सब हेड क्या है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आप हमें एसेट साइड के, लाइबिलिटी साइड के सारे मेजर हेड बताओ। वाइवा वाला टीचर तो सुनेगा ही सुनेगा ना। अब आपको ये वाला चैप्टर आज अगर मेरा शुरू हुआ है याद करने वाली, तो आपको एक इस साइड वाले दिमाग में, एक इस साइड वाले दिमाग में, 2 चीजें क्या ध्यान में रखनी है, पेपर में आ गया तो यहाँ पे, वाइवा में आ गया तो यहाँ पे, तो दोनों में इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट है ये। वाइवा वाला टीचर भर भर के पूछेगा रेशो, कैश फ्लो और ये मेजर हेड सब हेड। सर रेशो कैश फ्लो तो कराया नहीं, तो बेटा वाइवा कौन सा आपका कल है, नलायक। तो एक बार के लिए मेजर हेड, सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में टोटल कितने मेजर हेड है? एसेट साइड में, सारी आवाज नहीं आ रही, लाइबिलिटी साइड में तीसरे मेजर हेड का नाम, चौथे का, ठीक है, पहले का शेयर होल्डर फंड, दूसरे का शेयर एप्लीकेशन मनी, और एसेट साइड एनसीए एनसी, नहीं एनसीए और सीए। हाँ बहुत बढ़िया ना यार, ये तो बहुत बढ़िया निकला, एनसीए को अपन एमसीए बोला करेंगे, सीए तो है ही है। हाँ बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, सबसे पहला मेजर हेड क्या नाम था? उसके अंदर टोटल 3 सब हेड हैं। पहले शेयर होल्डर फंड का मीनिंग कोई है? मैंने अभी बताया था 5 मिनट पहले, क्या होता है? ओनर्स का पैसा। ओनर्स के टोटल 3 तरह के पैसे होते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट का मतलब होता है कभी कभी ना हम शेयर होल्डर से पैसा ले लेते हैं। इसका एक ही लाइन में मीनिंग बता देता हूं, नहीं तो फिर दिमाग में घूमता रहेगा। चाहे तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक लाइन में मुझे मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वाइवा वाला टीचर आपसे पूछेगा शेयर होल्डर फंड के तीनों सब हेड के नाम सुनाओ। तीसरा सब हेड चाहे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फॉर्मेट में तो उसका नाम है पढ़ा ना यार। तुम मेरी भावनाएं समझ रहे हो, मैं कह रहा हूं थर्ड मेजर हेड, थर्ड सब हेड, फर्स्ट मेजर का थर्ड सब हेड सिलेबस में नहीं है, तो उसके मीनिंग एक्सप्लेनेशन ये कुछ नहीं है, लेकिन वो फॉर्मेट का तो पार्ट है ना। फॉर्मेट तो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया ना। वाइवा वाला टीचर मशीन थोड़ी है, वाइवा वाला टीचर इंसान है। वो कहेगा यार मेरे को फर्स्ट मेजर हेड में बताओ कितने सब हेड हैं, आप कहोगे 3, वो कहेगा तीनों के नाम सुनाओ। आप ये थोड़ी कहोगे तीसरा सिलेबस में नहीं है, मैंने याद नहीं किया। और तो अगर इंसान अच्छा हुआ तो कहेगा बात तो सही है, अगर इंसान मेरे जैसा हुआ तो वो तो कहेगा नहीं भाई तेरे को नहीं आता, तू नालायक है। तो तीसरा मेजर हेड का नाम है, तीसरा सब हेड का नाम है मनी रिसीव्ड। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, मनी रिसीव्ड की हिंदी क्या बनी?
पैसा मिला। अगेंस्ट शेयर वारंट, तो शेयर वारंट क्या होता है? शेयर वारंट एक ऐसा कागज होता है, ठीक है, जिसको गिरवी रख लो, आप ऐसे गिरवी समझ लो या कुछ भी समझ लो भाई, हमारी तरफ से ये शेयर वारंट रख ले, कंपनी शेयर होल्डर को ये शेयर वारंट दे रही है 100 शेयर्स का, कि हमें आज पैसे दे दे चाहिए, हम शेयर कैपिटल इशू नहीं कर सकते, डिबेंचर नहीं इशू कर सकते, लोन नहीं ले सकते, तो हम अपने शेयर होल्डर से काइंड ऑफ उधार ले रहे हैं कि कल को 2 साल बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद तेरे को पैसा वापस कर देंगे। अगर हमारे पास पैसा नहीं हुआ तो ऐसे समझ लेना इसके शेयर्स हम तेरे को इशू कर देंगे, दैट इज कॉल्ड शेयर वारंट। बस इतना सही है। कंपनी को पैसा मिला है ना, अब मुझे बताओ शेयर वारंट वाला पैसा किसने किसको दिया है? शेयर होल्डर ने किसको दिया है? कंपनी का। तो फिर इसकी मेजर हेड की कैटेगरी देखो, शेयर होल्डर फंड, बिल्कुल जस्टिफाइबल है, जस्टिफाई हो रहा है ना। पहला क्या है? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड का मतलब शेयर होल्डर का पैसा जो कंपनी में लगा हुआ है। शेयर होल्डर कंपनी में या बिजनेस में सबसे पहले कौन सा पैसा लगाते हैं? अपना पैसा, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैपिटल। और कंपनीज वाले कैपिटल को क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। क्लियर? शेयर कैपिटल किसका पैसा है? शेयर होल्डर फंड वालों का, शेयर होल्डर्स का। इनका दूसरा पैसा कौन सा होता है? रिजर्व एंड सरप्लस। तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। पहला मेजर हेड का नाम जल्दी बोलो। उसके अंदर कितने सब हेड हैं? 3। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी, शेयर वारंट। तीसरे वाला सब हेड का नाम अगर कल को याद ना हो, टाइम कम हो, तो स्किप कर देना, सिलेबस में नहीं है। दूसरा मेजर हेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट, तो शेयर एप्लीकेशन मनी, आगे बोलोगे। थर्ड मेजर हेड पे आ जाओ, नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी का मीनिंग ऐसी पेमेंट, ऐसी लाइबिलिटी जो मुझे 1 साल के पहले देनी है कि बाद में। अब मैं आपको एक केस स्टडी रख रहा हूं, ये सामने है नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। मैंने किसी को पैसे देने हैं एग्जैक्ट 12 महीने में, मतलब 1 जनवरी को मैंने उधार लिया, मैंने कहा कि भैया हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन 31 दिसंबर को तेरे को दे दूंगा, ये करंट है, क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन क्या है? आफ्टर 1 ईयर ना, तो 1 साल जब खत्म होएगा उसके बाद वाली, तो ओके है ये पॉइंट भी। अब देखते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी, एक बार फिर से मीनिंग बता दो नॉन करंट लाइबिलिटी का। 1 साल के बाद जो पैसे देने हैं, तो इन्होंने बोला 4 तरह की पेमेंटें हो सकती हैं। सब हेड, तो ये मेरे क्या है? ये मेरा थर्ड मेजर हेड है, ठीक लिखा देखना मैंने, नॉन करंट लाइबिलिटी को थर्ड मेजर हेड, और ये मेरे पास थर्ड मेजर हेड के अंदर 4 सब हेड्स हैं। देखना बनावट समझ में आ रही है? बनावट समझ में आएगा तभी याद करने का तरीका है। पहला सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अभी पहले एक बार के लिए फिर से मैं मेजर हेड पे आ रहा हूं। क्या है मेजर हेड? लाइबिलिटीज। कौन सी लाइबिलिटी? नॉन करंट लाइबिलिटी में सबसे पहला इन्होंने पैसा डाला उधार वाला। कंपनियां उधार लेती हैं, डिबेंचर्स, बैंक लोन, लोन फ्रॉम बैंक, टर्म लोन, लोन फ्रॉम फ्रेंड। तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या चीजें आती हैं? ऐसा लोन जो आपने बैंक से या डिबेंचर से 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए लिया हुआ है। तो मैं यहां पे एग्जांपल लिख रहा हूं, डिबेंचर्स, बैंक लोन। ऐसा एक और होता है पब्लिक डिपॉजिट। तो जो इसकी आइटम्स है अभी हम वो याद ही नहीं कर रहे, एग्जांपल एक एक देता जा रहा हूं, आइटम्स इसके बाद याद करेंगे। तो पहली लाइबिलिटी हुई लोन वाली। टाइटल क्या है थर्ड मेजर हेड का? नॉन करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में सिर्फ उधार नहीं होता, बड़ी सारी चीजें होती हैं। पहली आइटम उधार हुई, उधार को क्या बोला? लॉन्ग टर्म। क्योंकि जब नॉन करंट है तो ये लिखना तो बिल्कुल ही समझदारी वाली बात है, लॉजिकल है। यहाँ पे क्या है? नॉन करंट। नॉन करंट क्या होती है? 1 साल से बाद वाली, जिसको हम बोलते हैं कि लंबे टाइम के बाद देंगे, तो इसलिए इसको लिखा लॉन्ग टर्म। बिल्कुल लॉजिकल है। तो सर अगर करंट लाइबिलिटी होगी उसके अंदर सब हेड शॉर्ट टर्म आ जाएगा, या करंट लिख लो या शॉर्ट टर्म लिख लो। दूसरा है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, सिलेबस में नहीं है सर, फिर भी एक लाइन में मीनिंग बता ही दो। हमें ना कई बार डेप्रिसिएशन लगाते हुए या टैक्स भरते हुए, इधर हाँ, कई बार ना टैक्स भरते हुए, आप इसको सिंपल एक लाइन में समझ लो, डेफर्ड टैक्स हमारी पूरे कॉमर्स का +1 से लेके सीए तक, +1 से सीए स्टार्ट होती है, कॉमर्स स्टार्ट होती है, सीए फाइनल पे जाके खत्म होती है। पूरे कॉमर्स का सबसे वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो सोचो इसके बारे में, मैं इतना तो नहीं बता सकता, एक लाइन में बता देता हूं। कई बार गवर्नमेंट को टैक्स भरते हुए ऐसे समझ लो हमने टैक्स ज्यादा कम भर दिया, गवर्नमेंट ने बोला और टैक्स भरना पड़ेगा। अगर मुझे पैसा भरना है, एसेट हुई के लाइबिलिटी, देना है मेरे को टैक्स, लाइबिलिटी हुई, तो इसको बोलते हैं डेफर टैक्स। डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन हो जाना, फिलहाल अभी नहीं देना, अगले साल देना है, उससे अगले साल देना है, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड टैक्स। मतलब गवर्नमेंट का टैक्स, लाइबिलिटी मतलब मुझे पे करना है। तो फिलहाल ऐसे समझ लो हमारा टैक्स पोस्टपोन हो गया, डेफर हो गया। आप लोग इसको पोस्टपोन बोलते हो,
जब 4-5 साल मेरी तरह एजुकेटेड हो जाओगे ना, तो हम इसको पोस्टपोन नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं डेफर कर दिया, कल को दे देंगे। ठीक। तीसरा, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, कह रहे हैं कोई और अगर आपकी लाइबिलिटी हुई जो टैक्स की भी नहीं है, उधार की भी नहीं है। मुझे बताना उधार कौन से सब हेड में आया था? फर्स्ट। टैक्स? सर आप ना डंडा उठाओ, 2-3 बच्चों को डंडा मारो तो हम जाग जाएंगे। अरे नलायकों, अभी नहीं बताया, मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी चल रही है जिसमें पहली लाइबिलिटी है उधार वाली, दूसरी लाइबिलिटी है टैक्स वाली, इनको छोड़ के बाकी लाइबिलिटी को बोला अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। सर वो कौन सी होती हैं आइटम्स, वो भी नीचे आपको करवा दूंगा। और चौथा है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। प्रोविजन नहीं बनाते हम, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, कई तरह के ना ऐसे होता है। एक लिखवा रहा हूं मैं, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, मैं आपको बता देता हूं क्या है, थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएगा। जिसके पेरेंट्स ना जॉब करते हैं, उनके पेरेंट्स का कंपनी में ना अगर समझ लो 25,000 की सैलरी है, तो 1-2 हजार कट करके मिलते हैं, पता है ना आपको, कट कटा के मिलते हैं, उसको बोलते होते हैं हम, हमारा पैसा पीएफ का कट गया, प्रोविडेंट फंड का। कौन काट लेती है? कंपनी। कंपनी वो वाले पैसों को बचा बचा के रखती चली जाती है, ये तो गवर्नमेंट के पास जमा करा देती है या उनके पास पड़ा रहता है। कि जब बंदा वो रिटायर होगा 30-35 सालों के बाद, तो 30-35 साल में जितना उसका पैसा काटा है वो उसको वापस कर देंगे। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, पैसा आएगा या जाएगा कल को? क्यों? क्योंकि आज आपने उसका पैसा काट काट के अपने पास रख लिया। तो आप क्या करते हो, फ्यूचर में जो मेरा पैसा जाना है, तो आप उसके लिए पहले से ही प्रोविजन बना के रखते हो, एक अलग फंड बना के रखते हो, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन। और ये प्रोविजन अगर लॉन्ग टर्म है तो ये फिर नॉन करंट लाइबिलिटी में आएगा। क्यों? क्योंकि आपके बंदे ने रिटायर होना है 20-25 सालों के बाद। तो आप लोग मुझे बता सकते हो एक मुश्किल क्वेश्चन, 20-25 साल, 1 साल से पहले आता है कि 1 साल के बाद? वाओ, वेरी मक्खन बंदे, 1 साल के बाद, वेरी इंटेलिजेंट। तो इसलिए ये बना लॉन्ग टर्म, यानी कि कुछ ऐसा पैसा जो आपने बचा के रखा, प्रोविजन बनाया, और उसकी जो देनदारी पड़ेगी साल के बाद पड़ेगी। रिटायरमेंट कब होती है लोगों की? 10 साल, 20 साल, 25 साल के बाद। तो इसलिए लॉन्ग टर्म प्रोविजन नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट है कि कल को तो देने पड़ेंगे। कौन सा मेजर हेड खत्म हुआ है, जल्दी बोलो। नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर 4 सब हेड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। एक बार फिर से, सबसे पहला मेजर हेड क्या था? शेयर होल्डर। उसके अंदर कितने सब हेड थे? 3 थे। शेयर होल्डर फंड के अंदर 3, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट। दूसरा मेजर हेड एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर 4, पहला लॉन्ग टर्म, दूसरा डेफर्ड टैक्स, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। चौथा मेजर हेड है। चौथे मेजर हेड और तीसरे मेजर हेड में ना सिमिलैरिटीज हैं, उधर नॉन करंट लाइबिलिटी था, इधर करंट है। उसमें पहला पैसा कौन सा आया था? उधार का। इसमें भी पहला पैसा आ गया उधार का, उधर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इधर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। पहला पहला याद हो गया। ऊपर था डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, इधर बेटा इधर, हाँ 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 हाँ, हेलो, हाँ तो इधर ध्यान दो, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। इसके अलावा इधर होता है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में क्या चीजें आती हैं? जैसे क्रेडिटर्स, बिल पेबल। क्रेडिटर और बिल पेबल वो लोग हैं जिनसे हम सामान उधार पे लेके आते हैं। क्या कोई तुम्हारा चाचा का बेटा 15 महीने की उधार देगा? सोच के देखना। बिजनेस में, मेरा प्लास्टिक का, जूते का, कपड़ों का व्यापार है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, पैसा माल मैं उधार पे लेके आता हूँ दिल्ली से, अंबाला से, लुधियाना से। मुझे बताओ मेरे को कितने दिन का सामने वाला शर्मोशारी में उधार दे देगा? या बिजनेस में 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना ऐसे उधार चलती है नॉर्मली, 1 हफ्ता से 1 महीना ज्यादातर। थोड़े अच्छे बिजनेसमैन होते हैं तो 2.5-3 महीने चलती है। ठीक है जी। तो ये ट्रेड पेबल उसी को बोलते हैं। ट्रेड पेबल में मुझे पैसा वापस देना है, और मैंने आपको क्या बोला, 1-2 महीने में वापस देना है, तो 1-2 महीने मेरे हिसाब से 1 साल से पहले होते हैं। तो पेबल विद इन 1 ईयर, तो इसलिए ये बनी करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी का शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो गया। सर शॉर्ट टर्म बोरोइंग की एग्जांपल दे दो। बेटा वही वाला बैंक लोन। सर बैंक लोन तो ऊपर आ गया था बेटा, अगर लिखा हो बैंक लोन टेकन फॉर 6 मंथ, 7 मंथ, तो यानी कि सर यहाँ पे बैंक लोन अपने आप में नॉन करंट ऐसा ही नहीं साबित होता, क्वेश्चन में लिखा होगा। सर अगर क्वेश्चन में ना लिखा हो, सिर्फ लिखा हो बैंक लोन, तो एज्यूम करेंगे वो नॉन करंट होगा। अगर कोई ऐसी डिस्प्यूट्स हैं कि वो करंट है या नॉन करंट है, तो हमेशा उसको नॉन करंट मानना है। देखना आपको मेरी ये वाला बात समझ में आई? कौन सी आइटम, अब जैसे मैंने लिख दिया बैंक लोन, मैंने ये नहीं लिखा कि लोन मैंने 1 साल से कम पीरियड के लिए लिया कि 1 साल से ज्यादा, तो ज्यादा वाला मानना है। बैंक ओवरड्राफ्ट तो होता ही यार 2-2, 4-4 दिनों के लिए है ना, वो करंट लाइबिलिटी है, वो उसमें डिस्प्यूट नहीं है। तो पहला सब हेड हो गया शॉर्ट टर्म बोरोइंग। दूसरा ये जो तू कह रहा है ना बैंक ओवरड्राफ्ट, वो यहीं पे आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, बैंक ओवरड्राफ्ट।
क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट में ना पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है, तो कम बिजनेसमैन जल्दी से जल्दी भर देता है। सेकंड है ट्रेड पेबल। थर्ड और फोर्थ तो देखो ऊपर और नीचे वाला सेम नहीं, ऊपर था अदर लॉन्ग टर्म, इधर है अदर करंट। ऊपर था लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इधर है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो नॉन करंट और करंट याद करने तो बड़ी आसान है, एक बार याद करते हैं फिर आप देखना। करंट लाइबिलिटी के अंदर कितने सब हेड नॉन करंट में? तो नॉन करंट में पहला था लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यहाँ है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ऊपर था डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, यहाँ पे है ट्रेड पेबल। ऊपर था अदर लॉन्ग टर्म, इधर है अदर शॉर्ट टर्म नहीं है, इधर अदर करंट है। वैसे इनको ना ये, अब मैं क्या बोलूं, हाँ छोड़ो मैं कुछ नहीं बोलता। ऊपर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, नीचे शॉर्ट टर्म प्रोविजन, खत्म हो गए। सर आप बोलना एक बार। हाँ, पहला शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर 3 सब हेड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। दूसरा एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। चौथा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। चौथा मेजर हेड करंट, करंट लाइबिलिटी में पहला शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल। तीसरा अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आता है? कुछ ऐसा पैसा जो हमने बचा के रखा है, मतलब किसी को देना है लेकिन 1 साल से पहले देना है। सर इसकी भी एग्जांपल बता दो। इसका होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन का प्रोविजन फॉर टैक्स, क्योंकि टैक्स मुझे हर साल देना पड़ता है, तो मैं पहले से ही थोड़ा 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 साइड पे रख लेता हूं। अब आ जाओ जी एसेट साइड। एसेट साइड में 2 मेजर हेड हैं, एसेट साइड में 2 मेजर हेड। तो सबसे पहले इधर लिखेंगे ओनली 2 मेजर हेड्स, ओनली 2 मेजर हेड्स। सर ये बढ़िया, ओनली 2 मेजर हेड्स। पहला मेजर हेड है नॉन करंट एसेट्स। पहला मेजर हेड क्या है? नॉन करंट एसेट। इसका पहले तो नाम होता था फिक्स्ड एसेट, जो हमने कक्षा 11वीं में पढ़ रखा था, पार्टनरशिप में कर रखा था, लेकिन कंपनी वालों को तो चुल मचती है, इन्होंने फिक्स्ड एसेट का नाम बदल के वाहियात रख दिया। सर नाम वाहियात रख दिया? नहीं, जो नाम रखा वो वाहियात रखा। पीपीई एंड आईए है सर। पीपी प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। सर ये तो वाकई नलायक नाम हुआ। हाँ ये फिक्स्ड एसेट कह सकते थे, लेकिन ठीक है, ये कहते हैं हमें ना अंग्रेजों वाली चीजें पसंद है, तो अंग्रेज वाले इसको फिक्स्ड एसेट नहीं कहते थे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कहते थे। इन्होंने बोला ठीक है रख दो। तो पहला मेजर हेड का नाम क्या हुआ? पीपीई एंड आईए, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। अब ये पहला ऐसा मेजर हेड आ रहा है, ये पहला सब हेड है जिसके सब हेड है सर। अभी तक हमने क्या सीखा था एक बार बोलना? मेजर हेड, मेजर हेड के बाद सिर्फ इसके ना आगे सब हेड भी हैं, फिर उसके बाद आइटम्स आएंगी, मतलब जो सब हेड है उसकी आइटम्स अलग आएंगी। देखते हैं कैसे। सबसे पहले नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट के अंदर पहला सब हेड है पीपीई एंड आईए, इसके आगे सब हेड हैं 4, तो हम इसको लिखेंगे। बुक वालों ने इसको कोई नाम नहीं दिया, ये नामकरण हमने किया था सब हेड अपना याद करने के लिए। तो पहला सब हेड का नाम बोलो। कौन सा मेजर हेड चल रहा है बोलोगे एक बार? एक बार फिर से, कौन सी साइड चल रही है? कौन सी साइड चल रही है? कौन सा मेजर हेड चल रहा है? एसेट साइड कितने मेजर हेड होते हैं? 2। पहला नॉन करंट एसेट का पहला सब हेड पीपीई एंड आईए, तो इसको मैं बोल रहा हूं पहला फर्स्ट सब हेड पीपीई एंड आईए। फुल फॉर्म प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंट। इसके अंदर 4 सब हेड के अंदर सब हेड हैं, जिसमें पहला बोला पीपीई, दूसरा बोला आईए। हाँ सर ये तो ठीक है, ये तो ठीक है ना, बढ़िया हुआ। जो सब हेड का नाम है, पहले 2 सब हेड के नाम ही वही है, पीपीई एंड। तीसरा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। चौथा है इनटेंजिबल एसेट। एंड अब मैं आपको एक बार के लिए मीनिंग बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। नॉन करंट एसेट क्या होती है? देखो लाइबिलिटी का मीनिंग क्या निकल रहा था? हमें पैसे देने हैं। एसेट का मतलब है अगर वो मुझसे कैश में कन्वर्ट हो जाए, मुझे कैश मिलना हो, जैसे स्टॉक बेच के, मशीन बेच के पैसा मिल सकता है ना। तो जब हम कैश को कन्वर्ट कर लेते हैं, एसेट्स को कन्वर्ट कर लेते हैं कैश में, या फिर मुझे डेटर से पैसा मिलना हो, यानी कि यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी है या पैसा मिल रहा है आपको कन्वर्ट होके, सेल करके कन्वर्ट होके, दैट इज कॉल्ड एसेट्स। नॉन करंट एसेट में आपको पैसा मिलेगा 12 महीनों के बाद, तभी तो वो नॉन करंट है। इसमें सबसे पहला पैसा कौन सा है? पीपी एंड आईए। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का मतलब होता है लैंड मशीनरी बिल्डिंग। प्रॉपर्टी प्लांट, प्लांट मतलब मशीन, इक्विपमेंट मतलब एसी, टाइपराइटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इसको सिंपली हम पता है क्या बोलते थे यार? टेंजिबल एसेट। प्लांट मशीनरी बिल्डिंग फर्नीचर,
इंटेंजिबल एसेट क्या हुई? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, ये सब चीजें। तीसरा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये है थोड़ा टेक्निकल मीनिंग। प्रॉपर्टी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, समझ लो मैं एक बिल्डर हूं, ठीक है जी, मैं 10 मंजिली एक इमारत बना रहा हूं, ये लो जी, मैंने ये इमारत बनानी शुरू करी नवंबर में, 31 मार्च आ गया, मेरे को ये 10 मंजिली इमारत बनानी थी, 5 मंजिली इमारत तो बनके तैयार हो गई। क्या बिल्डिंग किसी बिजनेसमैन की एसेट होगी? कहता नहीं होगी। बिल्डिंग बिजनेसमैन की एसेट होती है? होती है। बिल्डिंग मैंने बनानी थी यहां तक, अभी बनी यहां तक, तो इसको बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है आधी बन गई आधी नहीं, पर वो कैपिटल नेचर की चीज होनी चाहिए, ऐसी चीज जो 1 साल से ज्यादा का टाइम लेती हो। बिल्डिंग बनना तो 10-10 साल का टाइम ले जाती है, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, तो इसको बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो अगर मेरे पास आइटम आई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, तो उसका मेजर हेड बनेगा नॉन करंट एसेट, और उसका सब हेड बनेगा पीपीई एंड आईए डैश डाल के कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अगला है इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। जैसे टेंजिबल एसेट का अभी अभी हमने सीखा ना, बिल्डिंग टेंजिबल है, मुझे बताना। अगला क्या है? चौथा सब हेड इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। मतलब भाई तुम अगर कैपिटल के लिए वर्क इन प्रोग्रेस बोल रहे हो, तो इधर भी यही बोल देते इनटेंजिबल एसेट अंडर वर्क इन प्रोग्रेस, पर इनको तो चुल बचती है। आप समझ रहे हो क्या चीज है भाई? तुम इधर बोल रहे हो पीपी, इधर बोल रहे हो इंटेंजिबल एसेट, या तो इसको भी लिख दो पीपी वर्क इन प्रोग्रेस, इसको भी बोल दो आईए वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस डाल दिया, यहाँ पे अंडर डेवलपमेंट, मीनिंग सेम ना हुए? एक बार देखना, इसी को मैं अंडर कंस्ट्रक्शन बोल दूं तो इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट का से है यार, मतलब वर्ड सेम सा है ना, मेरे ये समझाने का मीनिंग है। इनटेंजिबल एसेट्स, टार्जन मूवी देखी है? देख लेना अगर किसी ने नहीं देखी, टार्जन, अजय देवगन। वो बीच में एक बनाता है कार नीले रंग की, उसको कार को बनाने के लिए, जब वो कार बेचने जाता है कंपनी वालों को, उसको कार बनाने के लिए 3-4 साल लग जाते हैं, डिजाइनिंग तैयार करने के लिए, सारा मॉडल तैयार करने के लिए नॉर्मली लगते हैं। तो दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। मतलब एक कोई सॉफ्टवेयर या अच्छी प्रोग्रामिंग तैयार करने के लिए ना 5-5, 4-4, 6-6 साल लग जाते हैं, तो हर साल खर्चा होता है उसको बनाने के लिए। सर खर्चा क्या होगा भाई? इंप्लॉइज नहीं हायर करोगे, R&D डिपार्टमेंट नहीं खोलोगे, ठीक है, रिसर्च के लिए मशीन्स नहीं देखने जाओगे, कई तरह की मशीनें नहीं चाहिए, दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट है। कार का डिजाइन, नॉट कार, वो सारा कुछ सॉफ्टवेयर में बन रहा होगा, एक सीडी में, एक पेन ड्राइव में पैक हो जाएगा। सीडी या पेन ड्राइव टेंजिबल हुई ना? मुझे बताओ, एक कार का डिजाइन अजय देवगन ने बनाया और कंपनी को बोला 2.5 करोड़ में बेचूंगा, एक सीडी में या पेन ड्राइव में पैक कर लिया, वो तो मिली होगी 500, 1000, 200 रुपए की। क्या वो सीडी की कीमत है क्या 2.5 करोड़? नहीं, उसके अंदर की कीमत है जो। ऐसे ही ये बुक है, ये बुक आज फोटो स्टेट हो जाती है 200 रुपए में, लेकिन जब इसको बनाने के लिए जो मेहनत लगी, जो इसका कंटेंट बेचना है, जो इसका ऑथर होता है ना, पब्लिशर को इसका कंटेंट बेचता है कम से कम 10-10 लाख का, या बोलता है जितनी मर्जी बुक बनाओ, हर बुक का 100 रुपया मुझे। कंटेंट की वैल्यू है, सीडी की और पेन ड्राइव की नहीं, फोटो स्टेट की नहीं। चलो जी, मेरा पता है को क्या खत्म हुआ है, फर्स्ट मेजर हेड का फर्स्ट सब हेड क्या चल रहा है एक बार बताना। एसेट साइड, पहला मेजर हेड, उसके अंदर पहला सब हेड पीपीई एंड आईए, उसके अंदर सब हेड 4 पीपीई आईए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। अब मैं क्या करने वाला हूं इसके बाद? सेकंड सब हेड या मेजर हेड? यस, सेकंड सब हेड। सेकंड सब हेड इन्होंने बोला नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने शेयर्स डिबेंचर खरीद रखे हैं किसी कंपनी के, गोल्ड खरीद रखा है, लेकिन कम से कम 1 साल के बाद बेचोगे। ठीक है, मैंने बैंक में एफडी करा रखी है, एफडी करा रखी है 5 साल की, तो मुझे बताओ मुझे वापस पैसा कब मिलेगा? 1 साल के बाद हुआ ना, तो 5 साल के बाद पैसा मिल जाएगा, पैसा मिलना मतलब एसेट, 1 साल के बाद मिल रहा है तो नॉन करंट एसेट। तो ये होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मेरा सेकंड सब हेड। तीसरा डेफर्ड टैक्स एसेट, पीछे क्या आया था? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, कई बार हम गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स भर चुके होते हैं, कल को मुझे वापस मिल जाएगा, डेफर्ड टैक्स एसेट हो गई। लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांसेस, ये है सबसे खतरनाक, और इसके साइड पे हम लिखेंगे लोन गिवन। क्या लिखेंगे? लोन। यहां पे लोन्स और एडवांसेस, वो नहीं है कि मैंने लोन लिया है। सर पेपर में कैसे पता चलेगा लोन लिया है कि दिया है या कुछ नहीं किया है? बेटा जब वर्ड होएगा ना एडवांसेस, यहां से पहचान होती है, ये लोन गिवन होता है। तो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं ना, कई बार उनके बैंक स्टेटमेंट में ऐसे ऐसी एंट्री होती है, 1-2 लाख की घुमाई होती है, तो मैं बैलेंस शीट में उसको एसेट साइड दिखा देता हूँ, लोन और एडवांसेस। अगर मुझे लाइबिलिटी साइड लिखना है तो वो होता है लोन टेकन, उसको सिर्फ लोन लिख सकते हो।
अगर लोन गिवन वाला लिखना है तो लोन और एडवांसेस यहां से पहचान होती है। और कौन सा लोन है ये देखना, मैं सर्कल कर रहा हूं ये, तो मतलब आपने उधार दी है किसी को 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद अदर नॉन करंट एसेट खत्म हो गए, इसके भी 5 सब हेड। पहला नॉन करंट एसेट का पहला सब हेड पीपी एंड आईए। दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट। एक बार फिर से 5 सब हेड। पहला पीपीई एंड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, उसके अंदर दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तीसरा डेफर्ड टैक्स एसेट, नॉन करंट सॉरी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड और अदर नॉन करंट। क्या रह गया? फर्स्ट सब हेड के 4 सब हेड, पीपीई, आईए, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर। एक बार लाइव शेयर होल्डर फंड के 3 सब हेड सुनाना। शेयर होल्डर फंड के शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर वारंट वाला। चारों सब हेड, चारों मेजर हेड के नेम सुनाना लाइबिलिटी वाले। शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। आगे आ जाओ जी, करंट एसेट्स। इसके अंदर 6 सब हेड हैं, सबसे ज्यादा यही हैं इसके अंदर करंट एसेट्स, जो मेरी एसेट साइड का दूसरा मेजर हेड है। तो इसके अंदर टोटल कितने सब हेड हैं? 6 सब हेड्स। कितने सब हेड्स हैं? ऊपर पहला क्या था? करंट नॉन करंट एसेट में पीपी वाला ना इधर नहीं आएगा। ऊपर सेकंड क्या था? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो उसका पहला आ गया करंट इन्वेस्टमेंट। यानी कि यहाँ पे मैंने एफडी या शेयर्स खरीद रखे हैं लेकिन 1 साल से कम समय के लिए। इंप्लीकेशन निकालना फर्स्ट वाले की, करंट एसेट्स करंट इन्वेस्टमेंट की। एक साल के अंदर अंदर मेरे को एफडी तोड़नी पड़ेगी या 1 साल से पहले पहले मेरे शेयर्स बेचने पड़ेंगे, ये मतलब उसकी एक्सपायरी डेट 1 साल से पहले खत्म होके मुझे पैसा मिल जाएगा। पैसा मिलना मतलब एसेट्स, 1 साल से पहला मिलना मतलब करंट एसेट्स। ओके है जी। तो पहला सब हेड क्या हुआ? ऊपर वाले सेकंड के साथ। ऊपर वाला सेकंड क्या था? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे है करंट इन्वेस्टमेंट। सेकंड ट्रेड रिसीव, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री में क्या आता है? रॉ मटेरियल। अब जैसे हमारी अशोक का फर्नीचर हाउस लक्कड़ की दुकान है, तो जो टिम्बर पड़ा है, फेविकोल पड़ा है, कुछ वो कील वगैरह पड़े हैं, ये छोटा मोटा सामान क्या हो गया हमारा? प्लाई पड़ी है, ये हो गया रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस। बेड बन के तैयार हुआ पड़ा है, फिनिश गुड्स, ये सारा मेरी इन्वेंट्री का पार्ट है। तुम्हारे जैसे गरीब और तुम्हारे जैसे नलायक बच्चे क्या बोलते हैं? ओ भाई साहब हमारे पास ये स्टॉक पड़ा है ना, ये पड़ा है। हम जैसे इंटेलिजेंट अमीर लोग पता है क्या बोलते हैं? यार क्या इन्वेंट्रीज है। हम थोड़े हाई लेवल के लोग हैं, तो हम भी मैच करेंगे 1 हफ्ते के बाद आप आपस में दोबारा। डब्ल्यूपी नहीं, WIP है, ध्यान से देखो, वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब जैसे हमने बेड बनाना शुरू किया, आधा बन गया आधा नहीं बना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड WIP। समोसा बन गया जब ऊपर, अभी मैदा के साथ वो बन गई, वो चुंज चुंज बन गई, अभी उसको तवे में डालना रहता है। तवे में नहीं, किस में डालते हैं? कढ़ाई में डालना रहता है। तो जब तक उसको कढ़ाई में नहीं डाला तब तक। चंडीगढ़ में तो मैं ये समोसा इन्वेंट्री का था आज से 1 साल पहले, ठीक है, +1 का बैच स्टार्ट हुआ था SD कॉलेज का। उनको मैं समोसे वाली दुकान पे लेके गया था, ये वाली एग्जांपल के लिए। अंकल को पहले बोला था, अंकल मैं आऊंगा तो हमें एक टाइम बताओ जब आपके वो समोसे आधे बन रहे होते हैं। तो उनको लेके गया था, आलू छिल रहे थे, तो उसको मैंने बोला ये हमारा रॉ मटेरियल है आलू। फिर आलू बॉइल्ड होके और वो मैदे के ऊपर वो बना दिया तिरकोना, है ना। तो वो था WIP, मतलब समोसे का बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो रखा है, अभी इसको खा नहीं सकते। और जब समोसा बन के तैयार हो गया गर्मा गर्म, वाह कढ़ाई से उठ के वाह, साथ हो हरी चटनी। नहीं समझ आया? 5 बजे के बाद तो उसको बोल रहे होते थे हम फिनिश गुड्स। ये इन्वेंट्री का पार्ट है। तीसरा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में मेनली चीज आती है डेटर्स, कस्टमर, बिल रिसीवेबल। क्रेडिटर में ट्रेड पेबल में आ रहा था क्रेडिटर्स, ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? डेटर, जिसको हमने उधार पे सामान बेचा है, कल को पैसा मिलना है। फोर्थ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सारी चीजें तो ऑलरेडी कैश है, तो इसके लिए अलग टाइटल बना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। पांचवा बना शॉर्ट टर्म लोन और एडवांसेस। ऊपर याद है ये चौथा था लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांसेस, ये शॉर्ट टर्म मतलब मैंने उधार दिया 3-4 महीनों के लिए। और लास्ट है अदर करंट एसेट्स। एक बार फिर से याद करते हैं करंट एसेट्स के। पहला था करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा था इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, चौथा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। कितने हैं टोटल? लाइबिलिटी साइड से शुरू करते हैं। पहला मेजर हेड
शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर कितने सब हेड होते हैं? 3। दूसरा मेजर हेड शेयर एप्लीकेशन मनी, उसके अंदर कितने सब हेड थे? कुछ भी नहीं था। सर हमें तो ऐसी लाइफ चाहिए, ना सब हेड है ना आइटम्स। बेटा जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। तीसरा मेजर हेड, उसके अंदर कितने सब हेड? 4। फिर करंट लायबिलिटी के अंदर 4। फिर एसेट साइड शुरू हुई, कितने मेजर हेड? पहला, दूसरा, अच्छा जी, पहले मेजर हेड के अंदर कितने सब हेड थे? 5। दूसरे मेजर हेड के अंदर, अच्छा, नॉन करंट एसेट का पहला मेजर हेड सब हेड पीपीई एंड आईए, इसके अंदर सब हेड पीपीई आईए, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स, अंडर डेवलपमेंट। सेकंड, आगे क्या बोलने वाला हूं मैं? सेकंड सब हेड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तीसरा डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। अब करंट एसेट के अंदर कितने हैं? पहला करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड अदर करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स और एडवांसेस, अदर करंट एसेट। एक बार शुरू से बोलते हैं, ठीक है? सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट। दूसरा मेजर हेड शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर करंट लायबिलिटी, पहला शॉर्ट टर्म, दूसरा ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, पीपी एंड आईए, पीपी आईए, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स। दूसरा सब है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट। करंट एसेट्स के अंदर 6, पहला करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म, और लास्ट में अदर करंट एसेट्स। आइटम्स कल शुरू करेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।